जब बेहतर भविष्य की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर रुख करने लगे तो रहने के लिए मकानों की मांग बढ़ने लगी, आवासीय आवश्यकताएं बढ़ी, कम जमीन पर अपार्टमेंट बनने लगे और खरीदारों की पहली पसंद फ्लैट बन गए और वे बेतहाशा बनने लगे। ऐसे में भूसंपदा क्षेत्रों को विनियमित करने ताकि खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके, भारत सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी भूसंपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 कानून पारित किया, जिसके तहत हर राज्य में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत बिहार में भी रेरा का गठन किया गया। रेरा बिहार का मुख्यालय पटना के शास्त्रीनगर स्थित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम परिसर में है। यहीं से रेरा के प्रशासनिक, अर्धन्यायिक एवं अन्य वैधानिक कार्यों का संचालन होता है। रेरा के गठन का मुख्य उद्देश्य आवंटियों के हितों की रक्षा करना है। इसके जो मुख्य कार्य हैं उसमें से पहला, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना जिनका निर्माण कराया जा रहा है। जैसे 500 मीटर से ज़्यादा के जो एरिया है, 500 स्क्वायर मीटर का जो क्षेत्रफल होता है, उससे ज़्यादा के एरिया में कंस्ट्रक्शन या 8 से ज़्यादा फ्लैट का निर्माण करना, यह रेरा के रजिस्ट्रेशन के दायरे में आता है और इसका निबंधन कराना अनिवार्य होता है। तो पहला जो काम है वो है इसका निबंधन करना, प्रोजेक्ट का और एजेंट्स का निबंधन करना। दूसरा जो कार्य है, जो निबंधन किया गया है या जो निबंधित किए गए प्रोजेक्ट हैं उसकी मॉनिटरिंग करना। तीसरा जो कार्य है वो है, अगर किसी आवंटी को तकलीफ़ होती है या उसके साथ उनके हितों की रक्षा के संदर्भ में जो मामले सामने आते हैं उनके चीट किए जाने से संबंधित या किसी और कारणवश, तो उसकी बाज़ाब्ता कोर्ट में सुनवाई करना और उस पर फैसले देना। चौथा जो कार्य है वो है स्वतः संज्ञान में लेकर ऐसे मामलों की समीक्षा करना या ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना जो बिना रेरा से निबंधित हुए ही अपना कारोबार कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। पांचवा जो मुख्य कारण है या मुख्य कार्य है वो है जागरूकता फैलाना, लोगों के बीच जागरूक करना लोगों को कि वो अपने हितों के बारे में जान सके, समझ सके, जिससे उनके चीट होने का खतरा कम हो और वो चीट होने से बच सके। रेरा अधिनियम 2016 की धारा 3 के अनुसार 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर विकसित की जा रही आवासीय या व्यावसायिक परियोजनाओं, किसी परियोजना में 8 से अधिक इकाई होने पर भी रेरा बिहार में निबंधन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा रियल एस्टेट एजेंट जो प्लॉट, फ्लैट या अन्य व्यावसायिक इकाइयों की खरीद बिक्री में सहयोग करते हैं को भी अपना निबंधन करवाना आवश्यक है। रेरा बिहार की स्थापना के बाद से 31 दिसंबर 2024 तक 1786 परियोजनाएं और 611 रियल एस्टेट एजेंट रेरा में निबंधित हो चुके हैं। प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट अब केवल उसी परियोजना का प्रचार प्रसार और बिक्री कर सकते हैं जो रेरा बिहार में निबंधित हो। विभिन्न परियोजनाओं के निबंधन के लिए रेरा बिहार द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था की गई है एवं प्रमोटर अपनी फर्म का इस पर रजिस्ट्रेशन कर परियोजना के निबंधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। निबंधन के समय ही प्रमोटरों को परियोजना का नक्शा, निर्माण की स्पेसिफिकेशंस, इसके पूर्ण होने की अवधि, यूनिट की संख्या, परियोजना की कुल लागत, अपार्टमेंट के मामले में कारपेट एरिया, पार्किंग, फर्म का वित्तीय सामर्थ्य, उनका अनुभव, जमीन मालिक के साथ किए गए इकरारनामे, जमीन के कागजात आदि दस्तावेज सहित पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होती है। रेरा बिहार ने नई पहल के तहत ग्राहकों के निवेश को सुरक्षित करने के लिए परियोजनाओं के निबंधन के समय ही प्रमोटरों और उनके सहयोगियों को चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। दस्तावेजों की जांच के बाद निबंधन की प्रक्रिया पूरी होती है और प्रोजेक्ट को QR कोड के साथ रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जो उस परियोजना की पहचान बन जाती है। QR कोड को स्कैन कर इच्छुक ग्राहक परियोजना की सभी जानकारी रेरा बिहार की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। रेरा अधिनियम के मुताबिक बिल्डर को निर्धारित समय में ही प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। इकरारनामे के साथ खरीदारों को भी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी दी जानी अनिवार्य है। निबंधन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रमोटर या बिल्डर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करेंगे और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। दिस इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि रेरा के 7 वर्षों के बाद जो भी रजिस्ट्रेबल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लॉट से संबंधित हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, उनका रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन ये अनिवार्यता कई एडेड एडवांटेजेज भी देती हैं।
ये एडवांटेजेज ये हैं कि वो प्रमोटर के जहाँ प्रोफाइल को अपलिफ्ट करता है, एक प्रोजेक्ट को क्रेडिबिलिटी देता है, वहीं होम बायर को ये एक कवच प्रदान करता है कि रेरा उसके साथ है और भविष्य में उसके किसी भी शिकायत का निवारण वो बखूबी करेगा। अच्छा, रेरा साथ में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी देता है जहाँ पर प्रमोटर्स के बीच में आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तो होती ही है, जिसके कारण उसकी रैंकिंग उठाने की वो आपस में कोशिश करते हैं ताकि उनकी परियोजना जो है वो और अच्छी तरह से चल सके। वहीं वो पारदर्शी तरीके से सभी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति को भी दर्शाता है ताकि होम बायर्स उसको लगातार देख सकें और इस तरह उन्हें कई विकल्प मिल सकें ताकि वो अच्छी से अच्छी खरीद कर सकता है। कॉमन आदमी जो ये शेर गुनगुनाया करता था वो अब मिथ हो गया कि मकान की तलाश में तू फिरा इधर उधर, था मगर जहाँ छिपा नहीं गई वहाँ नज़र। तो आज के दिन में रेरा आपके साथ है और उसका प्लेटफॉर्म आपके पास है, आपकी नज़र हर विकल्प पे जाएगी और आप अपना मनचाहा आशियाना ले सकते हैं। रेरा बिहार की आधिकारिक वेबसाइट rera.bihar.gov.in है। यह वेबसाइट विभिन्न निबंधित परियोजनाओं की विवरणी के साथ साथ उनकी त्रैमासिक प्रगति को भी प्रदर्शित करती है, जो प्रमोटरों द्वारा प्रत्येक 3 माह पर विनिर्धारित प्रपत्र में अद्यतन फोटोग्राफ के साथ जमा की जाती है। इस तरह एक तो पारदर्शिता आती है, वही भावी खरीदार परियोजना की प्रगति के अनुसार इसके खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। निबंधित परियोजनाओं की निगरानी और उनकी प्रगति पर नजर रखने के लिए रेरा बिहार में एक विशेष विंग की स्थापना की गई है। हर 3 महीने पर बिल्डरों को ऑनलाइन प्रगति रिपोर्ट यानी QPR जमा करना होती है। समय पर रिपोर्ट नहीं देने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी किया जाता है और उनसे जुर्माना भी वसूला जाता है। इसी त्रैमासिक प्रगति के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर प्रमोटरों तथा परियोजनाओं की रैंकिंग की गई है ताकि ग्राहकों को खरीद का विकल्प चुनने में आसानी हो। साथ ही प्रमोटरों के बीच आपसी स्वस्थ स्पर्धा होती रहे। सबसे सुखद बात यह है कि इस तरह की रैंकिंग देश भर में सर्वप्रथम रेरा बिहार की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। बिहार में रेरा के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि होम बायर्स को अच्छी जानकारी मिले, कोई भी जगह वो निवेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देश में पहली बार एक बहुत वस्तुनिष्ठ तरीका से, ऑब्जेक्टिव तरीका से एक रैंकिंग का एक पद्धति डेवलप किया है, जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट का आप रैंकिंग देख सकते हैं या किसी भी जो रियल्टर है, जो प्रोमोटर है, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो घर खरीदने के पहले, मकान खरीदने के पहले या प्लॉट लेने के पहले आपको ये पता चल जाता है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट हो या प्रोमोटर हो, उसका पोजीशन क्या है स्टेट के अंतर्गत। तो एक बहुत अच्छा ये गेम चेंजर हुआ है और जो होम बायर्स हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। रेरा बिहार जहां एक तरफ परियोजनाओं को विनियमित करने एवं इसकी प्रगति को पारदर्शी बनाने में अपनी भूमिका निभाता है, वहीं अगर किसी खरीदार को प्रमोटर से कोई शिकायत है, वो चाहे भुगतान के संबंध में हो या फ्लैट पर कब्जे के संबंध में या फिर ब्रोशर में उल्लिखित सुविधाओं को न देने के संबंध में, वे रेरा बिहार की वेबसाइट से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्राधिकरण ने अर्धन्यायिक समाधान के लिए विभिन्न न्यायपीठों का गठन किया है। इनमें न्यायपीठों को ब्याज सहित राशि लौटाने, पेनाल्टी लगाने तथा मुआवजा देने का भी अधिकार प्राप्त है। राशि वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफिसर PDR एक्ट के तहत रेरा बिहार के परिसर में ही कार्रवाई करते हैं। ऐसे शिकायतकर्ताओं को मध्यस्थता के माध्यम से प्रमोटर के साथ समझौता करने के लिए भी कंसिलिएशन फोरम का गठन किया गया है। खरीदारों और प्रमोटरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जन सरोकार केंद्र के रूप में इसकी एक शाखा बेली रोड के ललित भवन में है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा रेरा बिहार की एक और शाखा बेली रोड ललित भवन में शुरू की गई है, जिसका नाम रेरा जन सरोकार केंद्र रखा गया है। इसे रेरा आउटरीच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर संबंधित किसी भी तरीके की शिकायतों का निवारण होता है। साथ ही साथ यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स भी बराबर होते रहते हैं आम जनता की जागरूकता के लिए। अगर कोई शिकायतकर्ता सीधे अपनी शिकायतों को रेरा बिहार के पदाधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रीवांस सेल का गठन किया गया है एवं अधिकारियों से रूबरू वार्ता करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जो रेरा बिहार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
रेरा बिहार में सारी सुविधाएं जो हैं ऑनलाइन मौजूद हैं। आप रेरा बिहार की आधिकारिक वेबसाइट rera.bihar.gov.in लॉगिन करें। आप अपने आवश्यकता अनुसार अगर आपको प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है, एजेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है या कंप्लेन फाइल करना है, आप हमारे पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सारी सुविधाएं जो है वो ऑनलाइन मौजूद है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का जानकारी चाहिए तो आप QR कोड के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी केस का प्रोसीडिंग देखना हो, ऑर्डर जजमेंट देखना हो, आप पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, आप घर बैठे अप्लाई करिए, आपको घर बैठे अवेलेबल हो जाएगा। इन सब के बावजूद अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको डेट टाइम अलॉट कर दिया जाएगा और रेरा की तरफ से अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। आपको सारी जानकारी दी जाएगी, आपको ऑफिस आने और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। खरीदार और बिल्डर के बीच हुए अनुबंध का पालन करना दोनों की जिम्मेदारी है। अनुबंध के आधार पर अगर ग्राहक बिल्डर को राशि का समय पर भुगतान नहीं करता है तो बिल्डर भी रेरा बिहार में वाद दायर कर सकते हैं। ऐसे में खरीदारों के साथ बिल्डरों का हित भी सुरक्षित हो जाता है। इवन जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनको भी कठिनाई होती है अलग अलग जगह से क्लियरेंस लेने में, जैसे फायर का क्लियरेंस है, एनवायरनमेंट का क्लियरेंस है, एयरपोर्ट का क्लियरेंस है। तो हम लोगों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही होना बेहतर होगा कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल हो जिसमें जो हमारे प्रमोटर्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको सारा फैसिलिटी मिले और हम भी देख सके कि कहाँ क्या चीज़ पेंडिंग है और उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि समय पे क्लियरेंस दें ताकि परियोजना डिलेड नहीं हो। क्योंकि परियोजना डिलेड होगा तो उससे होम बायर की भी परेशानी बढ़ेगी। तो इसी के लिए हम लोग उसका भी प्रयास कर रहे हैं। स्टेक होल्डरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रेरा बिहार हर संभव प्रयास कर रहा है। स्थापना के बाद से अब तक कुल 4,973 शिकायतों में से 3,894 मामलों का समाधान किया गया है। रेरा अधिनियम एक नया कानून है और आम जनता इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन और आम जनता में जागृति बढ़ाने के लिए रेरा बिहार विभिन्न प्रयास कर रहा है। रेरा बिहार की वेबसाइट पर सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध है तथा इसे यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। पंफलेट, हैंडबुक व बुकलेट के वितरण के साथ साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में जागरूकता प्रोग्राम, विज्ञापन, होर्डिंग, रेडियो जिंगल्स, कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में रेरा बिहार के माध्यम से समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर विभिन्न हितधारकों के सवालों और शंकाओं को दूर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जहां आम जनता में जागरूकता फैलानी है, वहीं खरीदारों के हितों की रक्षा भी करनी है। इस तरह खरीदारों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक मंच का निर्माण किया जाता है जहां सभी को साथ आने का मौका मिल सके। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेरा बिहार इसी अवधारणा के तहत पूरे राज्य में और राज्य के बाहर भी रेरा जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, जिसके तहत रेरा अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और किसी के द्वारा ठगे नहीं जाए। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम कराए जाते हैं, यथा कार्यशालाओं का आयोजन, रेडियो चैनल्स में जिंगल्स का प्रसारण, समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रसारण, समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से रेरा के कार्यक्रम की जानकारी देना ताकि लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों की रक्षा करें। रेरा बिहार की वजह से घर जमीन खरीदने वालों और प्रमोटरों के बीच सूचना के आपसी आदान प्रदान का तंत्र मजबूत हुआ है। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की संख्या भी बढ़ी है। रेरा बिहार उन खरीदारों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है जो फ्लैट या संपत्ति खरीदने के बाद अपनी शिकायतों के निवारण का इंतजार कर रहे थे। राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा के आने से ग्राहकों और बिल्डरों के बीच भरोसा बढ़ा है। रेरा बिहार के प्रयासों का ही नतीजा है कि राज्य में रियल एस्टेट उद्योग में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ी है।